ज्ञानव्यापी पे जो फैसला आया और उसके बाद से जो सर्वे की अब बात चल रही थी, उसके बाद जैसे आप बता रही थी नैना कि काशी में जो सर्वे होना है उसके साथ साथ एक ऐसी ही पहल की कोशिश अब की जा रही है मथुरा में भी। तो जो विवाद इतने दिनों से वहां पर जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहा था, उस विवाद को भी अब कम से कम साक्ष्यों के तौर पर इस तरह से लेके जाने की कोशिश की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधा सीधा स्पष्ट किया कि जो पूरे डिलेइंग टैक्टिक्स है, यानी कि देरी की जो कोशिश की जा रही थी, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग मथुरा में पहुंचते नहीं हैं तो भी जितनी भी पिटीशन लगी हुई हैं निचली अदालतों में 4 महीने के अंदर अंदर उस पर सुनवाई करके अपना फैसला देने की बात कही गई है। कहीं ना कहीं अब कोशिश की जा रही है उसको अयोध्या का जो लीगल रूट था उसकी तरफ लेके जाने की। उस दिशा में एक बड़ी पहल, एक बड़ा कदम, ये वीडियोग्राफी की जो मांग करी गई है काशी विश्वनाथ के बाद अब सीधे जन्मभूमि पर भी, मथुरा में भी वो हो सकती है। नैना बिल्कुल, और अंकित, इस बात को लेकर कहा ही जा रहा था जिस तरह से अयोध्या हो, अयोध्या के बाद में अब अगर हम काशी ज्ञानवापी की बात करें, काशी ज्ञानवापी के बाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि और यहाँ तक कि ताजमहल को लेकर भी वीडियोग्राफी और सर्वे कराए जाने की मांग की गई और उसको लेकर याचिकाएं दाखिल की गई। बहरहाल अब अगर हम बात करें ज्ञानवापी की, तो ज्ञानवापी परिसर की जिस तरह से सर्वे किया जाना है उसको लेकर जो बड़ी अपडेट है वो टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को बताने जा रहा है। आपको बता दें, जो सर्वे है वो कल से शुरुआत होगा और उसको लेकर आज बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन मथुरा की अगर बात करें, काशी के बाद में अगर मथुरा की बात करें तो इसकी भी वीडियोग्राफी को लेकर याचिका डाली जानी है। मेरे साथी गौरव श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ में है। जी गौरव। देखिए, आज एक याचिका डाली गई है और मथुरा के सिविल जज के यहाँ ये याचिका डाली गई है और उसमें मांग की गई है कि जिस तरीके से टाइम्स नाउ भारत पर न्यूज की पाठशाला में ये रिपोर्ट दिखाई गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में कथित तौर पर जो सबूत मौजूद हैं वहाँ के मथुरा जन्मस्थली, श्री कृष्ण जन्मस्थली से जुड़े हुए, उन सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। और ऐसे में जब एक तरफ ज्ञानव्यापी केस में इस मामले में वीडियोग्राफी कराने के आदेश दे दिए गए हैं, याचिकाकर्ता ने मांग की है कि शाही ईदगाह मस्जिद में भी जो है वो वहां पर किसी भी दूसरे शख्स को, इसमें जो दूसरी पार्टी बनाई गई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, उनके किसी भी शख्स को जो है शाही ईदगाह मस्जिद में ना जाने दिया जाए। इसके अलावा वहां पर किसी भी तरह का जो है वो निर्माण कार्य न करने दी जाए ताकि वहां पर किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। तो ये रिपोर्ट डाली गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि इसमें खास करके टाइम्स नाउ भारत ने जो रिपोर्ट दिखाई का भी जिक्र है और अब देखना होगा कि कोर्ट इसको किस तरह से देखता है। क्योंकि हमें इलाहाबाद कोर्ट के संदर्भ में देखना होगा कि वहां पर कहा गया है कि 4 महीने के अंदर जितनी भी याचिकाएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। ऐसे में मेंटेनेबिलिटी पर, यानी कि केस सुना जाए ना सुना जाए, 19 तारीख को। जी बिल्कुल गौरव, वापस आते हैं आपके पास। 4 महीने का एक टाइम फ्रेम जरूर दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इन पूरे मुद्दों की बात करें तो एक के बाद एक कहीं ना कहीं इस तरीके से सारे मुद्दे अब तेजी जरूर पकड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो एक वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, क्या उसके संदर्भ में जब इसको देखा जाएगा, जो एक्ट खुद इस समय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, तो इन सबका निरस्तीकरण की ओर कुल मिलाकर कहां पे बात बनेगी वो अभी एक लंबा रास्ता तय होना है। लेकिन वापस जरा ज्ञानवापी आ जाते हैं क्योंकि यहां पर कल से शुरू होने वाला है सर्वे। अब ये जो कल जज दिवाकर ने कहा था कि देखिए ये 5 बिंदुओं पर जो बार बार अटकाने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने सबको निरस्त करते हुए कहा कि कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे, साथ ही साथ उनके साथ एडिशनल कमिश्नर भी बना दिए गए हैं, 2 स्पेशल कमिश्नर भी बना दिए गए हैं। वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल समय मुकर्रर किया गया है, मतलब इतना डिटेल्ड ऑर्डर है कि इसमें समय मुकर्रर किया गया है कल 8 बजे से कि 12 बजे तक ये पूरा सर्वे होना है।